हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं 5:40 पे उठ गई हूँ और मेरा काम चालू हो गया। मेरा ही नहीं, सब गृहिणी का काम चालू हो जाता है। अपने अपने टाइम से सब लोग उठ जाते हैं। जैसे जिसका काम होता है वैसे हिसाब से सब लोग अपने काम करने लगते हैं। कोई 5 बजे उठ जाता है, कोई 5:30 बजे। लेकिन सर्दियों के दिन है ना, तो 5 बजे मतलब उठ जाना सही है, लेकिन ज़्यादा उतना काम नहीं था तो मैं 5:40 पे उठी थी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए पहले उठना पड़ता है जल्दी। और हर माँ उठती है अपने बच्चों के लिए पहले, क्योंकि उनका इंतजाम करना पड़ता है, लंच बॉक्स के तैयारी और घर का झाड़ू वाड़ू सब ये कर देते हैं। और जल्दी उठने से ये फायदा हो जाते हैं कि जल्दी हमारे काम हो जाते हैं, ज़्यादा हाफड़ा तफड़ी नहीं मचती है। सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं और नहा धो के पूजा पाठ भी हमारे टाइम से हो जाता है। और क्योंकि पतिदेव भी जाते हैं, उनका भी ध्यान देना पड़ता है। और झाड़ू पोछा तो ज़रूरी होता है पहले मॉर्निंग में करना। तो सबसे पहले मैं बाहर का ही करती हूँ हमेशा। उठ के अपना फ्रेश वगैरह करती हूँ और फिर इसके बाद मैं अपना आती हूँ बाहर। तो जैसा मुझे सही लगा वैसे मैं कर लेती हूँ। तो पहले उठी थी, मैंने अपना भगवान जी को प्रणाम किया था और इसके बाद अपनी धरती माँ के पैर छुए और फिर मैं आ गई थी अपना झाड़ू वाड़ू लगाने। तो फिर झाड़ू वाड़ू हो गया मेरा, मैं आ गई हूँ अपना ब्रश करने। तो ब्रश करने के बाद मैं अपना लग जाऊंगी झाड़ू वाड़ू में, तो झाड़ू लगाऊंगी। आज मेरे बच्चे नहीं उठे हैं मेरे साथ। कभी कभी उड़ जाती है मेरी गुड़िया, उड़ जाती है कभी। ये तो बाबू उड़ जाते हैं और ये तो कभी कभी दोनों उड़ जाते हैं। तो आज कोई नहीं उठा है, आज मैं ही जल्दी उठी हूँ। जल्दी क्या, मैं तो उड़ जाती हूँ टाइम से, लेकिन बच्चे आज कोई नहीं उठे क्योंकि आज वही सो रहे हैं। तो उनको बाद में मैं जगाऊंगी, क्योंकि जगाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ मेरा हो गया है ब्रश वगैरह और मैं आ गई हूँ यहाँ अंदर और मंदिर के पास गई, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अपना टावल ढूंढ रही हूँ। टावल नहीं मुझको दिख रहा, मैंने कहाँ टांगा है। तो फिर मैं गई अगले रूम में, तो जाके मैंने अपना टावल लिया और टावल लेके अब मैं अपना धुल। मैंने साफ किया पानी वगैरह फेस से। और मेरे बाल ऐसे ही ढीले ढीले हो गए थे, तो मैं इनको बालों को भी अपने टाइट करूंगी। और मेरा आज मोबाइल काम नहीं कर रहा था, और क्योंकि वो बार बार मतलब स्पेस मांग रहा था, तो स्पेस में मतलब कर रही थी, मुझे ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से दिक्कत हो रही है। तो बीच बीच में मेरी क्लिप हट जाती थी, तो मुझे बहुत मतलब टाइम लगा, बहुत दिक्कत हो रही थी। अब मेरा क्लिप नहीं मतलब सूट हो रहा था। और फिर इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे अपना रूम साफ करने। और ये यहाँ पे सोए थे, तो मतलब बच्चों के पास ये चले गए सोने उठ के। तो फिर ये बिस्तर खाली था, तो मैंने सोचा पहले इसको ही मैं साफ कर देती हूँ और फोल्ड करके रख दूँ और बिस्तर को सही से झाड़ दूँ। और बिस्तर को झाड़ने के बाद मैं लग गई अपने झाड़ू में। तो झाड़ू में सब जगह लगा लूँगी। इसके बाद मैं बच्चों का लंच मतलब तैयार करूँगी। और बच्चों के लंच में आज कुछ ज़्यादा वैसे नहीं बनाना था। कह रहे थे मम्मा हमको बस ब्रेड सेक देना, उसमें जाम लगा के और पोटैटो लगा के, तो उसको हल्का हल्का फ्राई करना होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का तवे में सीखना है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपना पूरा झाड़ू लगा लूँ, पोछा लगा लूँ। इसके बाद मैं लंच के लिए तैयारी करूँगी। तो मैंने आलू उबाल ली है, आलू उबालने को मैंने लगा दिया और कुकर में रख दिया, तो उबालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं वहाँ अंदर की सफाई करके आ गई हूँ, बच्चों वाले रूम में नहीं गई हूँ जिसमें सब लोग लेटे हुए हैं, क्योंकि बच्चे जब चले जाएंगे तब उस वाले रूम को मैं सफाई करूँगी। जब बच्चे चले जाएंगे तभी मैं उस रूम में सफाई करूंगी। ये भी चले जाएंगे तो मैं आराम से उसमें सफाई करूंगी, क्योंकि उसी में ज़्यादा सब लोग खेलते हैं और टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा हो जाता है कबाड़ खाना। और बच्चों के खाने पीने का ये सामान सब ज़्यादा नीचे हो जाता है। बेड को अच्छे से झाड़ना नीचे से, और सब बिस्तर को अच्छे से पूरा झाड़ना, ये सब हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं उसको सबसे लास्ट में यही सफाई करूंगी, जब सब लोग चले जाएंगे घर से। और बच्चे तो चले जाएंगे पहले, ये थोड़ा लेट जाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। जब बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ तो मैं अपना आ गई हूँ यहाँ कढ़ी बनाने। सब्जी तो मेरी पक रही है, और सब्जी पकने के सुबह सुबह इतनी हालत खराब हो जाती है ये सब काम करने में। और मतलब सुबह से उठो तो दोपहर तक टाइम ही नहीं मिलता है बैठने का, कि बिल्कुल टाइम मतलब बैठ जाओ तो आराम कर लो। आराम क्या, तसल्ली से थोड़ी देर बैठ के चाय ही पी लो। चाय पीने का तक नहीं टाइम मिलता है कि आराम से पी लो, क्योंकि सर्दियों में इतनी जल्दी मतलब 12 बजता है कि पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी 12 बज गया। और गर्मियों में ये होता है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है, कि अभी 10 बजने में थोड़ा टाइम है और इनको थोड़ा टाइम है जाने में। लेकिन सर्दियों में बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, 10 तुरंत बज जाता है और इनके जाने का टाइम भी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बेसन को फेंट लिया है, और फेंटने के बाद में
अब अपनी पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ। पकौड़ियाँ निकालने के बाद मैं फिर छौंका लगाऊंगी कढ़ी का। तो आप सब देख ही सकते हैं कि मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। अब मैं कढ़ी बनाने की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल, और ऑयल डालने के बाद सबसे पहले इसमें डालूंगी मेथी दाना। मेथी दाना के बाद डालूंगी इसमें हींग। हींग डालने के बाद इसमें लहसुन भी डाल दूंगी। और ये लहसुन, प्याज, ये कड़ी पत्ता, राई, ये सब डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा यही डालती हूँ। पहले मैं ये वगैरह नहीं डालती थी, राई नहीं डालती थी। तो इन्होंने कहा कि राई डाल दिया करो, इससे मुझे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो लेकिन मैं डालने लगी हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे सब सारी चीज़ें डाल दी हैं जो जो मैं डालती हूँ। अब यहाँ पे मैंने हल्दी भी डाल दिया है। और तीखी नहीं बनाऊंगी, बच्चों के लिए वैसे हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, बीच में पड़ जाती है। पिसी लाल मिर्च ही डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी कि बच्चे खा सके। हम लोग तो ऊपर से खा सकते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा अब हो रहा फ्राई, मतलब ये हो जाए थोड़ा हल्का हल्का फ्राई। तो इसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें वो बेसन फेंट के और वो मट्ठा। तो यहाँ पे मैंने बेसन मट्ठा दोनों डाल दिया फेंट के। अब इसको मैं जब तक हिलाऊंगी जब तक ये मतलब खौलने न लगे, नहीं तो ये फट जाता है बीच में। तो यहाँ पे देखिए मेरा इस तरह का हो गया है कलर, और मतलब बहुत पीला पीला दिख रहा है, वैसे ज़्यादा है नहीं है। और हल्का ही हल्दी मतलब डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, आप सबने तो देखा ही है। और यहाँ पे मेरी पकने लगी कढ़ी, और इसमें डालूंगी मैं अब नमक। नमक पहले नहीं डालती हूँ, बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि फट जाती है कढ़ी नमक डालने से पहले। जब खोलने लगती है तभी नमक डालते हैं तो सही रहता है। और तो यहाँ मैंने पकौड़ी भी डाल दी है। अब मेरी कढ़ी जब पकने लगी है तो अब मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया यहाँ पे, और ये ढक दूंगी तो ये आराम आराम से पकती रहेगी मेरी कढ़ी। और मैं इसके बाद इनको सब खाना ना बना के और दे दूंगी ब्रेकफास्ट में। तो सब्जी और कढ़ी और पराठे और मैंने इनको दे दिया, तो ये अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे अपना वर्किंग। फिर इसके बाद मैं लग जाऊंगी, जो रूम मेरा बचा हुआ है तो उस रूम को सफाई करने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो गाइस मैं इधर आ गई हूँ अपना रूम साफ करने, और इस रूम में ना बहुत मतलब कबाड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे मचा देते हैं। तो इस वजह से मैं इसको बाद में ही सफाई करती हूँ। तो आप सब देख ही सकते हैं कि अब मैं आ गई हूँ इस रूम में। और सबके जाने के बाद तो ये सब चादर वगैरह मैंने हटाया। चादर को नहीं मतलब दूसरा चेंज करूँगी, इसी को मैं बिछाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको कल ही चेंज किया था नाइट में। और इसके बाद क्योंकि इस तरह के मेरे चादर 2-3 हैं, तो मैं इसको कभी कभी ये बिछा देती हूँ। तो आप सबको लगता होगा कि यही मतलब बिस्तर लगाए रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिस्तर मेरे काफ़ी है। आप सबने देखा होगा कपड़े फोल्ड करने में, कभी मेरा ये बिस्तर बिछा रहता है तो मैं दूसरा फोल्ड करती हूँ। और यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ, और वैसे ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है डेली, तो नहीं सब डीप क्लीनिंग हो पाती है, कभी कभी हो पाती है। और हफ्ते में तो करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है डस्ट वगैरह। हफ्ते में क्या है, इधर तो 1-2 दिन में ही हो जाता है, 2 दिन न करो तो बहुत ज़्यादा दिखने लगती है डस्ट। तो यहाँ मैं अपना साफ सफाई कर रही हूँ हल्का हल्का, वो भी जल्दी जल्दी, और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे भी बहुत अभी और काम है। तो जितना हो सकता है मैं उतनी क्लिप बना पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टी लेने जाना होता है, तो अपना नहा धो के जाओ टाइम से। तो यहाँ मेरी डीप क्लीनिंग हो गई है, और यहाँ मैं बिस्तर लगा रही हूँ। बिस्तर लगाने के बाद फिर झाड़ू भी लगाना है मुझे, क्योंकि सब नीचे बहुत बच्चे खाते, कुरकुरे वगैरह ये सब खाते हैं, तो नीचे ही फेंक देते हैं। अगर कहो कि नीचे ना फेंको बच्चों, तो वो नीचे ही जानबूझ के फेंकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं छत पे, और मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ, तो उनकी आवाज़ भी बहुत आ रही है, शोर मचा रहे हैं बच्चे, इसी वजह से मैं एडिट भी नहीं कर पाती हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर जो भी मतलब गलतियां हो, त्रुटियां हो, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, जो भी मतलब हो तो मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगी। और मैं आ गई छत पे, तो डोरिया साफ कर रही हूँ, और इसमें कपड़े मुझे फैलाने हैं। और बच्चे भी आ गए स्कूल से, उनके लेके आ गई हूँ। फिर इसके बाद मैं कपड़े धुली हूँ, धुलने के बाद अब आई हूँ मैं डालने। तो काफ़ी टाइम हो गया, बहुत हल्की हल्की धूप दिख रही होगी आप सबको, क्योंकि अब ज़्यादा उस तरह की धूप नहीं निकलती, हल्की हल्की धूप निकलती है। और कपड़े कभी कभी मतलब जल्दी अगर डाल दो तो सूख जाते हैं, मशीन वाले भी।
लेकिन कभी कभी नहीं सूखते हैं। और आज तो हल्की हल्की धूप है, हवा भी नहीं चल रही, हवा चलती है तो जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ बच्चे परेशान कर रहे हैं। मैंने धनिया बोई है गमलों में, तो वो मतलब जो गमले कहती हैं कि उनको ना छुओ, तो उन्हीं गमलों को छूते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं, अगर जहाँ चीज के लिए मना करो वहीं पे जाके परेशान करेंगे और वहीं मतलब शैतानी करेंगे। तो मैंने मना किया लेकिन बच्चे नहीं मान रहे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। ये मम्मी ने काफी बड़े बड़े गमले बनवा दिए हैं। और यहाँ पे जैसे पालक बो देती हूँ, ये आप सबको दिख रही होगी पालक। और ये मिर्च वाला पौधा खड़ा हुआ है, तो मिर्च भी काफी इसमें लगी हुई है। और यहाँ पे कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता के पास मतलब सरसों पड़ गया कोई, तो सरसों भी मतलब काफी बड़ा हो गया। एक ही पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको जगह मिल गई है तो काफी छैला हुआ है। और जो मेरे ये गेंदा खड़ा हुआ है ना, तो इसमें बहुत ढेर सारे थे, मतलब अब ये काफी दिन हो गए फूलते फूलते, तो ये मुरझा गए हैं। और बहुत थे, मतलब सूख गए हैं वो सारे। और यहाँ पे मेरी बिट्टू आप सब लोगों से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मैंने उस आवाज को हटा दिया है। और जब कैमरे के सामने आते हैं बच्चे तो बहुत बातें करते हैं, और जो मन में आता है वही बोलने लगते हैं। कभी कभी तो अपनी पढ़ाई सुनाने लगते हैं, कभी कभी कुछ और बोलने लगते हैं। लाइक करो प्लीज, सब्सक्राइब करो, ये भी बोलने लगते हैं साथ में। और क्योंकि बच्चे वीडियो भी देखते हैं, जो कोई कार्टून वगैरह, तो उसमें आता रहता है, तो ये बच्चे सीख जाते हैं। और यहाँ पे ये बच्चे खेल भी रहे हैं धूप में, उनको अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और इस टाइम पे तो सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि धूप हल्की हल्की होती है, तो धूप में बैठना भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी ज्यादा तेज धूप हो जाती है तो अभी सर दर्द होने लगता है। और यहाँ पे और मेरे गमलों में काफी मतलब लगे हुए हैं, और कुछ गेंदे वो इस तरह के हैं कि जो अभी फूल नहीं रहे हैं। और जो पहले वाले फूलने वाले थे वो तो फूल चुके हैं, और दोबारा ये मतलब हट भी गए हैं, यही खाली बचा एक ही पौधा। और नीचे थोड़ा थोड़ा मतलब अब दूसरे उगे हैं। तो मैं किसी दिन अपने गमलों का पूरा दिखाऊंगी कि मैं अपने गार्डन में क्या क्या लगाई हूँ, और उससे हल्का फुल्का ज्यादा नहीं लगाई हूँ। देखिए मेरे बिट्टू कैसे गमले में वो कर रही है, उसमें पूरी धनिया खराब कर रही है। ये मानते भी नहीं है बच्चे हम, लेकिन क्या किया जाए। और बच्चे फिर बाद में मुझे कहने लगते हैं मम्मा पिज्जा मंगाओ, पिज्जा खाना है। तो फिर मैं इनसे कॉल करके बोलती हूँ, तो ये पिज्जा मंगवाते हैं बच्चों को। तो फिर बाद में बच्चे पिज्जा आ जाएगा तो खाएंगे। और आइए आप सब लोग भी खा जाइएगा। देखिए पालक खराब कर दी मेरे बेटों ने, तो मैंने उससे डांटा है कि पालक तुम क्यों खराब कर देती हो। और ये चढ़ भी जाते हैं उसमें गमलों के ऊपर, तो पैरों से ही खराब कर देते, कभी कभी हाथों से खराब कर देते। मिट्टी में खेलना इनको बहुत पसंद होता है। अब मैं जाऊंगी दोस्तों नीचे, और नीचे जाने के बाद इनका आ गया है पिज्जा। ओनियन वाला आया था और कैप्सिकम वाला आया था, 2 पिज्जा आए थे, तो इन दोनों ने साथ। क्या खा रहे हैं अग्रिमा? पिज्जा। मम्मा मैं भी खा रहा हूं। ये लगा दो। अच्छा हाँ, लगा दो। लगा